बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। कुरान मजीद और रिवायात के मुताबिक मिराज से मुराद वो सफ़र है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की सैर की। सफ़र मिराज के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र है जिसे इसरा कहा जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा बैतुल मक़दिस से अर्श मुअल्ला तक का सफ़र है जिसे मिराज कहते हैं। मिराज के मानी बुलंदी और इसरा के मानी चलना या सैर करना है। कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, वो ज़ात पाक है जो एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दिस तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अबू तालिब और ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद बहुत अफसरदा थे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की निशानियों का मुशाहिदा कर सकें। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ज़मज़म के पानी से धोया। फिर जन्नत से लाई गई एक सवारी बुराक पेश की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होकर बैतुल मक़दिस पहुँचे। वहाँ पर मौजूद तमाम अंबिया कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बुराक पर सवार हुए और आसमानों की तरफ सफ़र शुरू किया। आसमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अंबिया कराम से हुई, जैसा कि पहले आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, दूसरे आसमान पर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैतुल मामूर ज़ाहिर किया गया। बैतुल मामूर आइन खाना काबा के ऊपर है। हर रोज़ 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं और जो फरिश्ता एक बार तवाफ़ कर लेता है फिर क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जानिब सफ़र शुरू किया। सिदरतुल मुंतहा 7वीं आसमान पर बेरी का एक दरख्त है। इस मकाम से आगे फरिश्ते भी नहीं जा सकते। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श मुअल्ला तक का सफ़र अकेले तय किया। अर्श मुअल्ला पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। इसी मौके पर 5 नमाज़ों का तोहफ़ा भी दिया गया।
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی کے راستے میں جنت اور جہنم دکھائی گئیں۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ وقت کا چلنا اور فاصلوں کا سمٹنا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت کی رفتار کو روک لے اور زمین و آسمان کے فاصلوں کو اپنی قدرت سے سمیٹ دے۔ ہمیں نمازوں کے تحفے کی قدر کرنی چاہیے اور نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔